नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां घर में सो रही महिला के साथ दबंगों ने की मारपीट, और दिखाएंगे इंदौर में कैसे हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही चर्चा करेंगे रीवा की, जहां हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ग्राम पंचायत बड़ा छठ सरपंच का जन्मदिन। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से आ रही है, जहां बिलसी में मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे बदायूं सांसद आदित्य यादव पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना देकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। सांसद ने कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। सांसद ने कहा जो भी लोग शक के दायरे में हैं सभी से पूछताछ की जाए। सांसद से मिलने के बाद फूट फूट कर रोने लगा पीड़ित परिवार। समाजवादी पार्टी की ओर से पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की गई। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर बदायूं सांसद पीड़ित परिवार के घर पहुंच तुलसी नगर के एक मोहल्ले का बताया जा रहा है। आगरमालवा में जिले के तनोडिया में तमिलनाडु के जल्लीकट्टू की तर्ज पर दीपावली के बाद पड़वा पर छोड़ा उत्सव 2 स्थानों पर अलग अलग आयोजन किया गया। इस अनोखी परंपरा में सभी धर्म व जाति के लोग एकत्रित होकर भाईचारे से उत्सव में शामिल हुए। तुलसी की लकड़ी को दोनों को चमड़े व रस्सी के साथ डंडे से बांधकर अमावस्या की रात में सभी देवी देवताओं के स्थान पर ले जाकर शुद्ध किया जाता है। समाज सेवी बद्रीलाल चौधरी, कालू सिंह यादव, संतोष जैन, श्याम पाटीदार, शंकर लाल चौधरी ने बताया कि सदियों से धार्मिक भाईचारे से इस परंपरा को निभाते हैं। यह उत्सव नगर के बस स्टैंड के पीछे नाका चौक मैदान में चलता है। उत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दीपावली के बाद पड़वा के अवसर पर स्थानीय खंडेलवाल समाज द्वारा राड़ी सती मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। अन्नकूट महोत्सव में श्रीनाथ जी को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। समाजजनों द्वारा भगवान की महाआरती की गई। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ ब्रजमोहन मेठी, अरुण खंडेलवाल, अशोक मेठी, हरिकिशन मेठी, उमा खंडेलवाल, अलका मेठी, अध्यक्ष गौरव मेठी व स्वाति मेठी व उपाध्यक्ष रितेश व प्रीति खंडेलवाल का स्वागत सम्मान भी किया गया। प्रतिवर्ष होने वाले वरिष्ठ जन सम्मान में आशा देवी मेठी का स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही समाज के प्रतिभावान अवनी खंडेलवान, श्रेया खंडेलवान का भी सम्मान अतिथियों द्वारा किया गया। इस दौरान परंपरा अनुसार 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर सर्व सहमति से समाज के नए अध्यक्ष रौनक खंडेलवाल व समीक्षा खंडेलवाल व उपाध्यक्ष अमन मेठी और प्रिया मेठी का चयन किया गया। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मी खंडेलवाल द्वारा किया गया व आभार संजय खंडेलवाल द्वारा किया गया। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सभी के आधार पर आरोपी बताया गया है, जिनमें से एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जेल से निकलने के बाद जिला बदर प्रभावी होगा। बाहर है, हत्या का पर्दाफाश किया है, कई कुछ घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या पूरा मामला था? देखिए, ये दिवाली के अगले दिन सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी गांधीनगर थाने के सामने सत्यनारायण मंदिर के आश्रम के पास एक डेड बॉडी मिली है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पहले सर्वप्रथम सीन ऑफ क्राइम को सुरक्षित किया जाता है। तत्पश्चात हमारे द्वारा फॉरेंसिक टीम को वहाँ बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम द्वारा और जो मृतक था उसको प्राइमा फेसाई देखने के पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके ऊपर हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट कारित की गई है, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। FSL द्वारा भी इस चीज़ की पुष्टि की गई। हमारे द्वारा तत्पश्चात टीमों का गठन किया गया CCTV कैमरे देखने के लिए। साथ ही साथ टेक्निकल साइबर टीम को भी इसमें इस्तेमाल किया गया टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। एक टीम हमारे द्वारा इसमें सूचना संकलन के लिए भी लगाई गई। तत्पश्चात इसमें हमको जानकारी मिली कि जो मृतक है वह जो आरोपी गण है 7 लोग, इनके साथ ढाबे के ऊपर रात में शराब पीते हुए पाए गए हैं और साथ में खाना खाते हुए पाए गए हैं। इसके पश्चात जब हमने सर्वप्रथम जो हमारा प्रमुख आरोपी है अनिल चौधरी, उसको जब हमने राउंड अप किया
तत्पश्चात उसको राउंड अप करने के पश्चात हमने फिर अन्य 6 लोगों को भी इसमें राउंड अप किया। सभी से अलग अलग पूछताछ करने के पश्चात जो घटनाक्रम का खुलासा इस प्रकार हुआ कि जो अनिल चौधरी है, इसके द्वारा एक ढाबे का संचालन किया जाता है गांधीनगर में। विगत कई दिनों से, इवन महीनों से इसके खिलाफ गांधीनगर थाना क्षेत्र में आपराधिक लोगों को, प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देने की खबरें भी पुलिस को निरंतर प्राप्त हो रही थी। इनको अनिल चौधरी और भोला, इनको पुलिस द्वारा इंदौर से ही गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात इनके जो 3 साथी दरान और थे वे रतलाम की तरफ निकल गए थे। चौकी पुलिस ने अनिल चौधरी और भोला को राउंड अप कर लिया था, तो हमें उनकी और भोला चौकी अनिल चौधरी चौकी इनका संरक्षक था, तो उनके द्वारा बार बार पैसों को लेकर इसको फ़ोन किया जा रहा था। चूँकि ये पुलिस की गिरफ्त में था, तो हमें उनकी लोकेशन इस प्रकार प्राप्त हुई। हमारे द्वारा पुलिस बल भेज के उनको रतलाम से गिरफ्तार किया गया। देखिए, इनका आपस में बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमने इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया, इनके द्वारा अपनी जान बचाने के लिए भागने का भी प्रयास किया गया। हमारे द्वारा इनको काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद पकड़ा जब, तो उसके पश्चात हमें पकड़ा तो इनको काफ़ी चोटें आई। तत्पश्चात हमने सर्वप्रथम तो इनको मेडिकल उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। उसके पश्चात इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई हमारे द्वारा। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ा छछ से है, जहां सरपंच प्रदीप सिंह दीपू का जन्मदिन ग्राम वासियों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में ग्रामीण जन एवं उनके शुभ चिंतक उपस्थित रहे। इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों द्वारा सरपंच प्रदीप सिंह दीपू को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान सरपंच प्रदीप सिंह दीपू ने मीडिया से चर्चा में कहा कि हमारी ग्राम पंचायत के आदरणीय जनों के द्वारा हमारे जन्मदिन के आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। इस तरह से पंचायत के विकास में भी हमारे पंचायत की जनता को हमें सहयोग मिलता रहता है, और यदि इस तरह से भविष्य में पंचायत के विकास में सहयोग मिलेगा तो निश्चित ही हमारी ग्राम पंचायत के विकास में कोई कमी नहीं होगी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।